पेड़ पर जादुई झुमके। पायल एक बहुत ही सर्वगुण और संपन्न लड़की थी, जिसमें खूबसूरती के साथ साथ संस्कार भी बहुत थे। गांव में सभी लोग पायल को अपनी बेटी की तरह मानते थे। पायल के घर में उसके अलावा उसकी माँ और एक छोटी बहन रहती थी, जिसका नाम था तमन्ना। तमन्ना काफी खूबसूरत थी, लेकिन पायल जितनी नहीं। लेकिन वहीं घर में पैसे की कमी होने के कारण पायल ने 10वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए वो घरों में काम करने लगी, जिससे पायल की छोटी बहन पढ़ाई कर सके। और फीस देने के बाद जो पैसे बच जाते, पायल उसका राशन लाया करती थी। पायल अपनी बहन को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी, वो तो सिर्फ पायल और उसकी माँ को ही पता था। लेकिन वही तमन्ना काफी घमंडी स्वभाव की लड़की थी। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके लिए क्या कर रहा है। वो बस अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती, फालतू की शॉपिंग करना, और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कॉलेज खत्म करके तमन्ना ने सोचा कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाएगी, जिसके लिए उसने अपनी माँ और बहन से बहुत पैसों की मांग करी। विमला को तो पता था कि उसकी बेटी शहर जाकर कभी न कभी तो बिगड़ ही जाएगी, और इसीलिए विमला उसे बहुत मना करती रही। लेकिन वहीं पायल ऐसा सोचती है कि क्या हुआ अगर वो नहीं पढ़ पाई, पर वो अपनी बहन को पूरी पढ़ाई करा के उसे कुछ बनता हुआ देखना चाहती है। इसीलिए पायल ने अपने कान के झुमके और अपनी माँ के कंगन बेचकर वो पैसे तमन्ना को दे दिए, जिससे वो शहर गई। लेकिन शहर जाने के बाद तमन्ना मानो अपने परिवार को भूल ही गई हो, और साथ ही उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तमन्ना वहाँ पर काफी लड़कों से बात करने लगी। जहाँ पर तमन्ना पढ़ने जाया करती थी, वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था मानव, जिससे तमन्ना मन ही मन बहुत चाहती थी। मानव भी तमन्ना को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कभी एक दूसरे को नहीं कह पाते थे। मानव एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, जो पढ़ाई के बहाने शहर आया था। पर ऐसे ही बहुत समय बीतता गया और मानव और तमन्ना में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और एक दिन मानव ने तमन्ना को एक रेस्टोरेंट में प्रपोज कर दिया और एक दूसरे की दिल की बात बता दी। लेकिन पता नहीं तमन्ना के दिमाग में क्या आया, उसने मानव को शादी करने के लिए बहुत जिद करी और बिना अपने घर वालों की आज्ञा से उन दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली। यहाँ पायल अपनी छोटी बहन को बहुत फोन किया करती थी, लेकिन तमन्ना ने कभी भी पायल का फोन नहीं उठाया। ये पायल भी ना हर वक्त फोन करती रहती है मुझे। एक काम करती हूँ, इसका नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ, आज के बाद मुझे कभी फोन ही नहीं कर पाएगी। ऐसा कहकर पायल अपने काम में लग जाती है। लेकिन कुछ साल बाद वो सोचती है कि उसे अपनी बहन और माँ के पास जाना चाहिए। काफी समय हो गया है और अब मुझे लगता है कि घर जाने का सही समय है। और अब जब वो मानव को देखेंगी तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी और मुझे मानव से कोई अलग नहीं करेगा। जिसके बाद तमन्ना अपने पति के साथ ही अपने गांव वापस जाती है। लेकिन जैसे ही पायल और उसकी माँ देखते हैं कि तमन्ना एक लड़की के साथ है जो उसका पति है, वो दोनों बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। तमन्ना बेटी, कौन है ये लड़का? माँ, मैंने मानव से शादी कर ली है। ये बहुत अच्छा लड़का है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते और इसीलिए हम दोनों ने मंदिर में ही शादी कर ली। और अब आपके चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने शादी कर ली है और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तमन्ना, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? अपनी बड़ी बहन को बिठाकर तुमने शादी कर ली, वो भी हमें बिना बताए। जानती थी मैं कि तुम शहर जाकर बिगड़ जाओगी, लेकिन तुम ऐसा करोगी
ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तमन्ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक बार भी मेरे और माँ के बारे में नहीं सोचा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ओहो पायल, तुम तो रहने ही दो। मुझसे ऐसा कोई सवाल मत पूछिए जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। मैंने एक बार बता दिया कि मानव मेरे पति है और मेरी शादी हो चुकी है। जिसके बाद ना ही तो पायल कुछ कहती है और ना ही तो विमला। जिसके बाद तमन्ना और मानव बहुत समय तक अपनी माँ के घर में ही रुके रहते हैं। तमन्ना आए दिन पायल के पैसों से ही शॉपिंग किया करती थी और मानव भी अभी कोई जॉब नहीं कर रहा था। ये सब देखकर पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो इतनी मेहनत से पैसे कमा रही है और सारे पैसे तमन्ना बेफिजूल में खर्च कर रही है। एक दिन मानव कहता है, तमन्ना, कल होकर तुम्हारी बड़ी बहन की भी शादी होगी। मैं मानता हूँ कि हम दोनों ने गलती की है, लेकिन हम अपना हक थोड़ी जाने देंगे। तुम्हारी बहन की शादी होगी तब हर चीज का बंटवारा हो जाएगा और हमें हमारा हिस्सा चाहिए। और जैसा कि तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे दहेज में कुछ नहीं मिला था। हाँ मानव, तुम ठीक कह रहे हो। उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारा दहेज भी मिल जाएगा और हम खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। वैसे क्यों ना हम पायल और माँ को इस घर से निकाल दे, तब बंटवारा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। सारी जमीन जायदाद सब कुछ हमारा होगा। मानव भी इस बात पर हाँ करता है। जिसके बाद दोनों ही ऐसा करते हैं। तमन्ना अपनी माँ और बड़ी बहन को घर से निकाल देती है और यहाँ दोनों माँ बेटी रोते रोते एक पेड़ के पास पहुँच जाती है। माँ देखो ना, तमन्ना कितनी ज्यादा बिगड़ गई है और आज तो उसने हमें घर से ही निकाल दिया। हमारे रहने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ बेटा, अब हम उस घर से निकल चुके हैं। अब हम उसे कुछ नहीं कह सकते। अब उन दोनों की शादी हो गई है और मानव के भी घर वालों को नहीं पता और इस हिसाब से मानव का पूरा हक है हमारी जमीन जायदाद पर। माँ ये गलत है। कम से कम मानव के घर वालों को तो पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर रह रहा है और उसकी शादी हो चुकी है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, तुम दोनों सही कह रही हो। तुम्हारी बेटी तमन्ना ने ही तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। इस तरह तुम्हें बिना बताए शादी करना और आज तुम्हें घर से ही निकाल देना, ये बहुत गलत बात है। लेकिन पेड़, ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? जब उदास लोग यहाँ से गुजरते हैं तो वो खुद ब खुद इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और तभी मैं उस इंसान के बारे में सब कुछ पता लगा लेती हूँ। मतलब तुम्हें हमारे घर के सारे हालात पता है? तुम हमारी मदद करोगी क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। ये लो जादुई झुमके। ये जादुई झुमके से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनने के बाद दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं और जब उस झुमकों को पायल पहनती है और फिर पायल उन झुमकों को पहनने के बाद अपने लिए एक घर मांगती है जिसमें उसकी माँ और वो चैन से रह सके। घर लेने के बाद पायल सोचती है, क्या हुआ अगर मेरे पास जादुई झुमके हैं और उनसे मैं सब कुछ मांग सकती हूँ, पर ऐसे बिना मेहनत के मैं नहीं रह सकती। मैं एक काम करती हूँ, घर के पास ही एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ जिसमें मैं और माँ मेहनत करके पैसे कमाएंगे। और फिर पायल बिल्कुल ऐसा ही करती है। ब्यूटी पार्लर खोलने के बाद वहाँ पर कुछ लड़कियाँ मेकअप कराने आया करती थी और पायल उनका मेकअप किया करती थी। एक दिन पड़ोस की औरत आकर पायल की माँ को कहती है, अरे बहन, तुम्हारी बेटी ने तो सब कुछ कर लिया, काफी तरक्की कर ली है। इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर जिसमें इतना अच्छा काम चल रहा है, पर मुझे लगता है इसकी उम्र हो गई है, इसकी शादी करा देनी चाहिए। उस औरत के ये कहने के बाद पायल की माँ भी कुछ ऐसा ही सोचती है कि उसकी बड़ी बेटी की भी शादी कर देनी चाहिए। जिसके बाद पायल के लिए रिश्ते आना शुरू होते हैं और फिर एक दिन पायल की माँ कहती है, पायल बेटी जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले देखने आते ही होंगे। हाँ माँ, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आई।
जिसके बाद लड़के वाले पायल को देखने आते हैं। लड़के का नाम पंकज था। उसने पायल को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और क्योंकि पायल हर चीज में अच्छी थी, उसकी खूबसूरती ही उसके चेहरे पर चार चांद लगा देती थी। जिसके बाद पायल और पंकज का रिश्ता तय हो जाता है। तभी विमला सोचती है कि दहेज की बात भी उसे अभी कर लेनी चाहिए। तो बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगी। लेकिन दहेज की बात सुनते ही पंकज सीधा मना कर देता है कि वो दहेज नहीं ले सकता। ये सुनकर विमला और पायल बहुत खुश होते हैं कि उनके पास एक ऐसा रिश्ता आया है जो दहेज को नहीं मानते। और दूसरी तरफ मानव, जो दहेज के चक्कर में अभी उन्हीं के घर में रहता है। लड़के वालों के जाने के बाद विमला और पायल बैठ के बातें करते हैं। बेटा, लड़का तो बहुत अच्छा है। देखा, दहेज की बात सुनते ही उसने कैसे मना कर दिया। हाँ माँ, पंकज जी बहुत अच्छे हैं। जिसके बाद अब विमला और पायल शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन यही तमन्ना और मानव, इन दोनों के पास तो अभी खाने तक के पैसे नहीं थे और साथ ही उन्हें ये भी पता था कि उसकी माँ और बहन अभी कितनी खुशी से रह रही है। मानव, ये सब तुम्हारी गलती है। ना ही तो मैं तुम्हारी बातों में आती और ना ही तो मैं ऐसा कदम उठाती। अभी पता है माँ और पायल कितने सुकून से रह रहे हैं। मेरी बहन ने मेरे लिए कितना सब कुछ किया है। मेरी पढ़ाई के लिए उसने स्कूल तक छोड़ दिया, फिर कॉलेज की फीस देने के लिए उसने घरों में काम करना शुरू किया और अब उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा जब मैंने उन्हें घर से निकाला। यहाँ तमन्ना अपने पति मानव को हर बात के लिए कोसने लगती है, पर कहीं ना कहीं गलती तो दोनों की ही थी। अब धीरे धीरे तमन्ना को भी ये लगने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहीं पायल की शादी का दिन आता है और उसी शादी में मानव और तमन्ना नौकर का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पायल तमन्ना और मानव को देखती है तो पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे अरे मेरी छोटी बहन, ये तू क्या कर रही है? दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आपने मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करी और मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। आज हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़े घर में शादी होने वाली है तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ शादी में नौकरों का काम करके थोड़े पैसे कमा ले, जिससे हमें खाने तक को तो कुछ नसीब होगा। तमन्ना, तुमने गलती की है और जिसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है और इससे तुम्हें ये भी एहसास हो गया होगा कि तुम आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करोगी और तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद मानव और तमन्ना भी उस शादी का हिस्सा बन जाते हैं और क्योंकि पंकज एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था तो उसने अपनी कंपनी में तमन्ना और मानव को भी काम पर रख लिया था। वहाँ पर दोनों मन लगाकर काम किया करते थे और यहाँ पायल अपने पति के साथ ससुराल में बहुत खुशी से रह रही थी।